जय भोले की दोस्तों, सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं और मैं नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो चुका हूं। मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी बातचीत आपसे करनी है। और मैं कहां जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, सुबह सुबह नहा धो करके देखिए आसपास में कोई भी नहीं जगा हुआ है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी है। लास्ट संडे ही मैं गया था और अचानक से दोस्त का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मैंने कहा भाई चल ठीक है, तेरा साथ दे दूंगा मैं। और मैं देखो यार दोस्तों यहाँ पर चल दिया हूँ टू व्हीलर से, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना नहीं था। तो देखते जाओ मैं कहाँ जा रहा हूँ। और सुबह सुबह ठंड की वजह से मैंने जैकेट वगैरह पहनी थी, क्योंकि दिन सुबह की और रात की ठंड है थोड़ी बहुत, और सुबह सुबह का मौसम है तो ज़्यादा ठंड रहती है। आसपास में दूर दूर तक भी कोई नहीं उठा हुआ था, कोई जगा हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे जाना था गांव। गांव क्यों जाना था वो मैं गांव पहुंचकर ही बताऊंगा। अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहा हूँ। दोस्त के यहाँ पे पहुंचने के बाद में फिर हम ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे गांव की, और गाड़ी उठा करके जाएंगे गांव। तो मैं दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्तों मेरे गांव का ही दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, इसका नाम सुमित त्यागी है, और इसके लिए ही मैं गांव जा रहा हूं। हमने अपने गांव के लिए कोई ऐतिहासिक कदम उठाया है जो आज तक 50 साल पहले किसी ने उठाया नहीं था, या लगभग कह सकते हैं कि 50 सालों से हमारा गांव जो पिछड़ा हुआ था उसकी तरक्की के लिए हमने कोई कदम उठाया है। और यहाँ से ये भी पूजा पाठ करके नहा धो करके मेरे साथ रेडी हो गया है। इसने मुझे टाइम दे रखा था सुबह 5:30-6 बजे का, और खुद 7 बजे निकल रहा है ये नहा धो करके नाश्ता वाश्ता करने के बाद। ये भी शादीशुदा है, इसके भी 2 बच्चे हैं, और मेरे तो है ही, मैं शादीशुदा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हम चलने के बाद में सीधा गांव पहुंच गए हैं। गांव क्योंकि मैं अकेले ही शूट कर पा रहा था और अकेले ही वीडियो बना रहा था, तो मुझे काफ़ी सारी क्लिप्स वगैरह मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो मैं हर चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता था। तो ये हमारे गांव का झारखंडी मंदिर है। हम बीटा गांव में पहुंच चुके हैं, और ये महाराज जी इधर साइड में झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भोले बाबा स्वयं खुद से प्रकट हुए थे अपनी इच्छा से। उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया है। गाँव वालों ने इसमें योगदान करा और इस मंदिर को बनाया। बड़ी मान्यता है इसकी। देखिए ये भोले बाबा बैठे हुए हैं, और कुछ गांव की बुजुर्ग औरतें महिलाएं जो हैं भोले बाबा की सेवा कर रही हैं, उनको जल चढ़ा रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। बहुत मनोकामना सिद्धि वाला ये मंदिर है, झारखंडी मंदिर। और ये बाहर देखिए बैठे हुए हैं नंदी महाराज, और यहीं पे ही अभी जो है शनिदेव महाराज का भी मंदिर बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है दोस्तों। ये गाँव से बिल्कुल बाहर है, खेतों में है, और बिल्कुल यहाँ पे आम के पेड़ पौधे बाग बगीचे जो भी फिलहाल में यहाँ पर फसल बोई जा रही है आसपास में सब खड़ी हुई हैं। ये सामने आम का बाग है। जब इस पे मोल आता है, इस पे फल आते हैं, तो ये पूरा लदा रहता है आमों से, और यहाँ पे रखवाल करने के लिए भी फिर कोई ना कोई रहता है। और ये प्रसाद चढ़ाने के बाद में आ गया है मुझे लड्डू देने के लिए कि ले भाई प्रसाद खा, मैंने चढ़ाया है। ये हमारे गांव का दूसरा मंदिर है, जो वहाँ से बिल्कुल एग्जिट करने के बाद, मतलब ये बाहर वाली रोड पे ही है। ये भी हनुमान मंदिर है, इसमें भी भोलेनाथ बैठे हुए हैं। और जो भी यहाँ पर हमें मिला, हमने प्रसाद चढ़ाने के बाद सबको, गाँव वालों को प्रसाद खिलाया, सबकी राय ली। और हम गांव आए क्यों हैं, हमने राय क्यों ली लोगों की, और लोगों को प्रसाद क्यों बांटा, और ये पूजा पाठ क्यों कर रहा है, घर से पूजा पाठ करके क्यों चला है, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और हम गांव के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। ये हमारे गांव में अभी हाल फिलहाल नया मंदिर बना है, शनिदेव महाराज का मंदिर। और ये हमारे गांव का बहुत बड़ा और पुराना मंदिर, मतलब यहाँ पे इंटर कॉलेज कहते हैं इसको, दुर्गा देवी इंटर कॉलेज गांव का सबसे बड़ा स्कूल है। आस पड़ोस के गांव के बच्चे भी 6th से 12th तक यहीं पर पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमारी माता है दुर्गा माता, जो आठे के मेले में हर साल जो है यहाँ पे नवरात्रों में जो है लगता है, अष्टमी पर मेला। बहुत श्रद्धालु आते हैं, यहाँ भी मनोकामना पूरी होती है। आज स्कूल बंद था, लेकिन मंदिर जाने के लिए तो क्या स्कूल बंद और खुले होने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे आराम से जाकर के हमने पूजा अर्चना की, माथा टेका, इनका आशीर्वाद लिया, और फिर वापस से हम अपने गांव की तरफ चल दिए। जब यहाँ पर मेला लगता है तो बहुत ही दूर दूर से गांव के लोग आते हैं पंजी चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जैसे अभी हम प्रवेश कर पा रहे हैं उस तरीके से आप प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है अंदर जो है
सिर्फ पंडा या पंडित ही लोग रहते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं और प्रसाद वापस देते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, लाइन वगैरह लग जाती है, तो उतना टाइम नहीं होता कि हर आदमी अंदर जा कर के माता को बहुत करीब से चरण स्पर्श करे या उनका आशीर्वाद ले। इसलिए जो है बाहर से ही वो करना पड़ता है। और बहुत पुराना, बहुत आलीशान मंदिर बना हुआ है। ये गांव की कुछ कच्ची सड़कें जो मैं बचपन में जहाँ पर खेला था, कूदा था, उन गलियों को जो मैं भूल चुका। छोटे छोटे शॉर्टकट, पतली पतली गलियां, पीछे से कैसे आते जाते थे। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि मैं बचपन में कभी यहाँ पे रहा करता था, खेला करता था, कूदा करता था। तो हमारे गांव का एक प्राचीन, जो सबसे गांव के बिल्कुल सेंटर में है ये मंदिर, महादेव जी का मंदिर है। इसमें हम आते हैं क्योंकि जितने भी सारे मंदिर थे, हमने कहा ना कि ऐतिहासिक जीत जो हमने अचीव किया है उसके लिए आए हुए हैं। यही सस्पेंस है दोस्तों कि गांव का जो विकास होना था, गांव की जो सड़क बननी थी, या गांव में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। इतने प्रधान आए 40-50 साल पीछे हमारा गांव चल रहा है। उस ऐतिहासिक कदम के लिए बिना पद के, बिना प्रधानी लड़े एक आम आदमी ने जो कारनामा कर दिखाया, उसी के लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करने अपने गांव में आए हैं। ये सबसे पुराना मंदिर है हमारे गांव का। जब मेरे बचपन की याद से भी पहला है। देखो कितना सुंदर है, कितना डिजाइन, कितना नक्काशी, कितना कलरफुल बनाया हुआ है। छोटी छोटी बारीक डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ पे भी भोले बाबा हैं। यहाँ पे भी पूरा गांव आता है। यहाँ से अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं। पूरे गांव में जो है कुछ भी आपको कहना है, कोई भी मनादी करनी है, कोई भी आवाज़ लगानी है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं इजीली। ये गांव की झोड़ है। इधर भी देखो एक ऐसी सूखी सूखी सी दिख रही है, इस तरफ भी है और इसके बैक साइड में भी है। मुझे ये थोड़ा थोड़ा सा ध्यान तो आ रहा था कि भाई ये हमारे गांव का ही कोई एरिया है या हिस्सा है, लेकिन सड़क ध्यान नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक ही तालाब है, जस्ट इसके पीछे एक तालाब हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी, उसके लिए सुमित त्यागी जो है मेरा दोस्त, जिसके साथ मैं आया हुआ हूँ, ये अनाउंसमेंट कर रहा है। और जो यहाँ पर ये बाबा जी हैं जो इस मंदिर की देख रेख करते हैं, पंडित जी हैं, ये कुछ मना सा कर रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, लोग मुझे बोलते हैं, आप तो करके चले जाते हो, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि आप ऐसे कैसे अनाउंसमेंट करवा सकते हैं किसी के साथ भी। मतलब किसी अच्छे काम को अगर आदमी करने चलता है ना, तो उसकी टांग खींचने वाले पीछे कुत्ते बहुत सारे लग जाते हैं कि भाई आप इतने सालों से आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, तो आप कैसे कर पा रहे हैं। जो विरोधी हैं वो उनमें से एक थे। तो फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। उनसे अंकल जी से बहस हुई, उनको 200 रुपये दिए, तब वो कहीं जा कर के माने। सारा खेल पैसे का था। अगर उनको पहले पैसे दे देते तो शायद वो हमें ये ज्ञान ना देते कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं, किसके विपक्ष में बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा दोस्त गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है। हम इसलिए आए हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये युवा है, पढ़ा लिखा है, इसकी सोच नेक है, ईमानदार है, और इसने बिना प्रधानी के गांव में सड़क ले आया है। ये पक्की सड़क बन जाएगी। देखो कैसी कॉलोनी है और कैसी पतली पतली सड़कें हैं, कैसे खरंजे वाला जो सिस्टम है कम से कम 50-60 साल पुराना, वो सब खत्म हो जाएगा। अब के जो चैते आठे का मेला लगेगा, उस पर लोग हो सकता है सड़क बनते बनते जो है आराम से वहाँ तक पहुँचे। जो उबड़ खाबड़ टूटा फूटा ये रास्ता है, जिस पर चलना भी दुश्वार हो जाता है, नालियाँ सड़क पर आ जाती हैं, उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी और लोग जो है शुक्रिया अदा कर पाएंगे अपने गांव का। अब तक गांव की भलाई के लिए मेरे दोस्त ने जो कुछ कदम किया है वो सराहनीय है, कदम उठाए हैं, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम यहाँ से जो है गांव से रवानगी करते हैं, वापस विदाई लेते हैं। खाना वाना खाया हमने, काफ़ी सारी वीडियो तो हम शूट ही नहीं कर पाए। देखिए गाड़ी स्लो होकर के चल रही है। मैंने उससे बोला था कि मेरा घर ज़रूर दिखाना, क्योंकि मेरे घर में ताला लगा हुआ था और हमने ये किराए पे दे रखा है किसी को। ये वाइट वाला, जिसमें 2 दुकानें हैं, ये भोला जनरल स्टोर करके शुगर की जांच की जाती है, इसमें देखिए ताला लगा हुआ है। यहाँ पे मैं ज़रूर जाता, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि ये बंद था और मुझे अपने दोस्त के घर पे से ही वापस शाने के लिए निकलना पड़ा। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम जो है जा रहे हैं शाने में जाकर के कुछ फ़ोटोकॉपी वगैरह हम करवाएंगे। उसके बाद में कुछ बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह छपवाने हैं। देखिए ये जो प्रधान है, जो पूर्व प्रधान है या उससे पहले के जो प्रधान है, सिर्फ उनके घर के आगे ही ये थोड़ी सी 100-200 मीटर की आरसीसी बनी हुई है। बाकी पूरे गांव में कच्चा खरंजा है, जिसको कहते हैं कच्ची सड़क। तो हम जो है शाने से पहले यहाँ पर आ जाते हैं मोनू त्यागी जी। ये भी एक नेताजी हैं।
जो जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है जिनको, वो हैं, उनके ये खेत हैं। त्यागी बड़े रईस हुआ करते हैं भैया, पुराने, जिनके पूर्वज पक्के थे, मजबूत थे, उन पे जमीन जायदाद की कोई कमी ना थी। लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पे गन्ने की बुआई के लिए वो बीज बनाया जा रहा है, मतलब कटाई हो रही है उसकी, कि भाई जो गन्ना है उसको काट काट कर उसकी आँख जो होती है ना, पोपल कुछ कहते हैं, वो बचानी होती है, ताकि उसको पूरा एज इट इज़ ऐसी जमीन में लगा दिया जाए, एक एक बिलांद के फासले से। इन्होंने हमें गन्ने भी दिए थे कि भाई अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो गन्ने ज़रूर आप खाइए। और ये जो है नई फसल का गन्ना है, तो ये सिर्फ बुआई के लिए ही काम आएगा। आप जो है, जो हमारी ईख पीछे लगी हुई है, उसमें से गन्ना लो। गन्ना बड़ा टेस्टी था। फिर उसके बाद में हम शाने आ गए, और शाने में बिजली विभाग में भी हमने शिकायत दर्ज कराई कि भाई जो 11,000 वाली लाइन है वो बहुत नीचे से मतलब बहुत नीचे से जा रही है, कोई हादसा ना हो जाए। और थोड़े तारों के जाल जो हैं थोड़े बिखरे हुए हैं, तो उनको थोड़ा आप जो है करवा दीजिए। यहाँ पे आश्वासन देते हुए एसडीएम साहब जो है, उन्होंने कहा कि भाई मैं कोशिश करता हूँ। इसने एप्लीकेशन और फोटो वगैरह लगा दी थी वहाँ पर। फिर हम वहाँ से निकल के वापस आ गए। काफ़ी टाइम वहाँ पे हमें लगा। 2-3 ऑफिस हैं यहाँ पे, नया छत्ता पुराना छत्ता करके शाने में। तो हम दोनों ही ऑफिसों में गए थे, वहाँ पे दोनों में ही एप्लीकेशन लगा करके आए हैं। कुछ खंबे वगैरह भी टूटे हुए थे, जो कि हमारी शिकायत के बाद में रिप्लेस करके नए लगा दिए गए हैं। उनकी फ़ोटो वीडियोज़ मेरे पास नहीं। गांव में पक्की सड़क बनाने के लिए जो पैसा लखनऊ में रुका हुआ था वो पास हो गया है। उसकी खुशी में हमने प्रसाद बांटा था। जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन भी सगे संबंधियों ने इसका साथ दिया है हमारा इस सड़क को बनवाने के लिए, पक्की सड़क के लिए, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। चलिए, जय श्री श्याम, बाय बाय, मिलते हैं।